जब हिरण्यकश्यप मरा तो भगवान नरसिंह देवता ने भारी क्रोध किया। भागवत में लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का प्रलय न हो जाए। भगवान को शांत कौन करे? तो यहाँ पर लिखा है कि रूपम दृष्ट्वा संगता सतीम समीपम जगाम ताम देवी प्रेक्षता लक्ष्मी अद्भुतम रूपम दृष्ट्वा संगताम सतीम समीपम न जगाम। देवताओं ने लक्ष्मी माता को तैयार किया, सोचा कि नारायण की पत्नी है और यह अपने पति के क्रोध को ढीला कर देगी। मैया लक्ष्मी षोडश श्रृंगार करती हुई जैसे ही गई, संगता सतीम समीपम, वो पास में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि भगवान का चेहरा ही ऐसा था। ततो ब्रह्मा समीपे सतम प्रहलादम जगादह। उसी समय देवसी नारद ने कहा, अरे लक्ष्मी के द्वारा इनका क्रोध शांत होने वाला नहीं, ब्रह्मा जी तुम पिताजी स्वयं जाओ प्रहलाद के पास, क्योंकि अवतार प्रहलाद के लिए हुआ है, तो प्रहलाद ही इस रूप को शांत कर पाएंगे। उसी समय ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास गए और जाकर के कहा, हे वत्सः तब पित्रे कुपितम ब्रह्म सस्मै प्रेष्यामासः। मैं तुम्हारे पास संप्रेषित करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे भगवान इस समय बहुत क्रोध में हैं। बेटा कैसे भी तुम अपने भगवान को शांत कर दो, नहीं तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। प्रहलाद तथे तुक्त्वा शनै शनै। प्रहलाद उसी समय धीमे धीमे समीपम गत्वा भगवान के नजदीक गए, कृतांजलि हाथ जोड़े, सन भुवि कायेन ननाम, हाथ जोड़कर मानसिक कायिक और मन वचन और कर्म से वह भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने बहुत श्लोकों में स्तुति करी है और एक एक श्लोक प्रहलाद का सुनने के लायक है। प्रहलाद जी कहने लगे कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्पयी कतान मतयो वचसां प्रवाहै नारादितं पुरुगुडैरधुनापि पिप्रुं किं तोष्टुमर्हति शमे हरिरुग्र जाते। काय है भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तो एक दैत्य कुल में मैंने जन्म लिया है, मैं आपको कहाँ क्या समझ पाऊँगा। भगवान ने प्रहलाद को कंठ से लगा लिया, गोद में बिठा लिया और अपनी जिह्वा से भगवान प्रहलाद के कपोल चाटने लगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कपोल चाटने लगे, प्रहलाद के कपोलों को सहनाने लगे। उसी समय वहाँ पर गौ माता आई। गौ माता ने भगवान नरसिंह देवता को एक नाम दिया, भक्त वत्सल। ये नाम क्यों दिया? एक बार गौ माता और भगवान नारायण में संवाद हुआ। भगवान नारायण ने कहा कि तू वत्सला है तो मैं वत्सल हूँ। गौ माता ने कहा मैं वत्सला हो सकती हूँ, तुम वत्सल नहीं हो सकते। नारायण ने कहा गाय को सो क्यों? गौ माता ने कहा मेरा बछड़ा जन्म लेता है तो मैं उसको चाट चाट करके साफ कर देती हूँ, मैं उसको इतना दुलार करती हूँ, लाड़ करती हूँ, मैं अपनी जिह्वा से उसके पूरे वदन को चाटती हूँ। तुमने आज तक कभी किसी भक्त को चाटा हो तो बताओ। भगवान ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने वत्सल नाम को सार्थक करने के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने अपनी जिह्वा के द्वारा जब प्रहलाद के कपोलों को चाटा, गौ माता प्रकट हो गई और जयकारा लगाया, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये वत्सल नाम है भगवान नारायण को, ये गौ माता ने दिया। आज ब्रह्मा भी जिस स्तुति को करने में सक्षम नहीं है वो स्तुति प्रहलाद ने करी। प्रहलाद की आंख में आंसू थे, भगवान रो पड़े। एक कवि ने बड़ा सुंदर सा छंद कवित्व लिखा, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिर से गिरायो हाय जल में डुबायो, अग्नि में सतायो कभी राखी नहीं सताने में, उर से लिपटाएं कहें प्रभु बार बार, बेटा क्षमा करो मुझे देर भई आने में, पुत्र क्षमा करो मुझे देर भई आने में, बेटा मुझे आने में देरी हो गई है। और प्रहलाद को भगवान ऐसा बोले, प्रहलाद की आंख में आंसू आ गए। प्रभु ने प्रहलाद को छाती से लगा लिया, कहा पुत्र तुझे मेरा भय नहीं लगता? प्रहलाद ने रो रो करके कहा प्रभु मुझे आपसे भय लगेगा, जो दुलार कभी माता लक्ष्मी को ना मिला हो वो आज आपका स्नेह मुझे मिला है। भगवान टूटी फूटी बाणी है, मुझसे तो कुछ आता नहीं है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियुत सिद्धा सत्पई कतान मतयो बचसां प्रभावहि, नारादितम पुरगुडैरधुनापि पिबरं किम तोष्टुमर्हति शमे हर रुग्र जाते। विधाता ब्रह्मा देवराज इंद्र सनत कुमार भी आपकी स्तुति सदैव गाते रहते हैं, वो भी आपका पार नहीं पा सकते। वेद की ऋचाएं आपको नेति नेति कह करके शांत हो जाती हैं, वो भी आज तक तुम्हारे मर्म को कोई भी समझ नहीं पाया। भगवान मैं आपको क्या समझूं? आप मैं तो बस इतना सा जानता हूँ, तोष्ट मरहते समहरो रुग्र जाते। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो गजेंद्र कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक बिल्कुल पशु के रूप में था।